होता है, सबको मार्क्स अलग अलग मिलते हैं, ऐसा क्यों? जिसमें जितनी योग्यता होती है उसी के अनुकूल उसको नंबर प्राप्त होते हैं। तो बंधुओं, बोले कि महाराज श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक सच्चे तो वो श्रोता होते हैं जिनका मन मेरे गोविंद के चरणों में जुड़ जाता है, कान कथा से जुड़ जाते हैं, वो सच्चा श्रोता होता है। तो दूसरे नंबर वाले जो होते हैं ना श्रोता, वो कटिंग करने का काम करते हैं, बस कमी निकालेंगे, यहाँ ये कमी है या वो कमी है या वो कमी है, कमी ढूंढेंगे, अच्छा ही नहीं ढूंढेंगे। जरा ध्यान दे, प्रेम से बोलो राधे। लेकिन जीवन में एक बात याद रखना कि बुरा जो देखन में गया, बुरा ना मिले या कोई, और जो तन झांका आपना तो मुझसे बुरा ना हो। कमी तो हर इंसान में आप ढूंढ सकते हो, लेकिन अपनी कमी कभी दिखाई नहीं देती है, और जिस दिन अपनी कमी दिखाई देने लग जाएगी, दुनिया की कमी नजर नहीं आएगी, नहीं आएगी। आप श्रोता भी मत बनना, कटिंग मत करना कि गद्दे नहीं बिछाए, अरे इतनी आलीशान व्यवस्था, कुर्सियों की व्यवस्था, इतनी घोर संकट में भी फिर भी देखो कितनी अच्छी सुंदर व्यवस्था के माध्यम से तो गोविंद की कथा हो रही है। एक बार तो लग रहा था पता नहीं क्या होगा, पर धन्य है हमारे समस्त कार्यकर्ताओं को व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, सुभाशीष, गोविंद की कृपा कि आपका जो दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, इतनी मेहनत की, सुबह से पानी फेंकने लग रहे, फिर इतनी मेहनत, फिर दोबारा पानी, तीसरी बार पानी, चौथी बार पानी। भक्तों ने कहा ठाकुर तुम भी अपनी जिद पर और हम भी अपनी जिद पर है, चलो देखते होगा क्या होगा। लेकिन जीवन का एक सार तो यही है बंधुओं, अगर वास्तव में गोविंद की कथा से प्रेम अगर हो जाता है ना, तो वो बंधु कभी भी कथा से अलग नहीं जा सकता। जैसे जब कोई खतरनाक मुलजिम होता है ना, उसकी जमानत नहीं होती, खतरनाक मुलजिम होता है उसकी जमानत नहीं होती। उसी प्रकार से हम ठाकुर से कहते हैं कि ठाकुर हम भी तेरी बंदगी के एक मुलजिम है और तेरी भक्ति के इस कारागार में पड़े हुए हैं, ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा करना, हमारे इस कारागार से कभी भी हमारी जमानत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कहते हैं मोहब्बत हर किसी की इबादत नहीं होती, मोहब्बत हर किसी की इबादत नहीं होती। इबादत माने पूजा, बहुत से लोग मोहब्बत की पूजा करते हैं और बहुत से लोग पूजा तो घर में ही नहीं करें। प्रेम से बोलो राधे। मोहब्बत हर किसी की इबादत नहीं होती और सल्तनत हर किसी की विरासत नहीं होती, सल्तनत हर किसी की विरासत नहीं होती। हमारे गोविंद की कथा में संभल करके आना मेरे प्यारे भक्तों, यहाँ आने के बाद किसी की जमानत नहीं होती, जमानत नहीं होती, जमानत नहीं होती। तो सदा सदा के मेरे गोविंद का हो जाता है। तो इतना दृढ़ निश्चय, इतनी भक्ति का होना भी वास्तव में ये श्रोता का काम नहीं, सच्चे श्रोताओं का काम है। और तीसरे नंबर वाले होते श्रोता। आराम से पंडित जी तुम कथा करते रहो, हम सोते रहे। बोले महाराज तीनों में श्रेष्ठ कौन है? जो श्रोता होता है, मेरे गोविंद की कथा से इसका संबंध जुड़ जाता है, उसको ये भी नहीं पता चले कि बगल में कौन बैठा है। दोबारा से कथा सुनाई गई बंधुओं। उस गांव में जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी आदि थे ना, सबने मेरे गोविंद की कथा को सुना और सबके लिए विमान आया और सभी लोग विमानों पर बैठ करके मेरे गोविंद के धाम को चले। अच्छा, अब एक बात आती है, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, विमान आ गया। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई, विमान। पर आजकल विमान क्यों नहीं आता? हर गली गली में भागवत होती है, हर शहर में भागवत होती है, कॉलोनी में भागवत होती है, जगह जगह पार्कों में भागवत हो रही है। मैं देख रहा हूँ, जरा कलश यात्रा में देखा, जगह जगह बैनर लगे हुए थे। कितनी जगह विमान आया। अब मान के चलो, देखो पहली बात है कि ऐसा नहीं होगा, और फिर भी बालाजी महाराज की कृपा कुछ ज्यादा ही है जाए, ठाकुर जी की कृपा कुछ ज्यादा ही है जाए। जैसे 7वें दिन कथा का यानी व्यास पूजन हो, भागवत जी का पूजन हो, और जिस दिन हनुमान जयंती, बालाजी की कुछ ज्यादा ही कृपा हो जाए। पहली बात है कि ऐसा नहीं होगा, और अगर है जाए, मान के चलो विमान आ जाए 7वें दिन विमान। पहली बात है कि विमान नहीं आएगा, फिर भी अगर तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा कुछ ज्यादा ही जोर करे और विमान आ जाए 6 तारीख के दिन, जैसे 7वां दिन हो। अब बताओ कि विमान में कौन कौन जाओगे? सब। वाह, वास्तव में व्यासपीठ से प्रणाम है आप समस्त यजमानों को और समस्त भक्तों को। हाँ,
इतने मजबूत यजमान पहली बार देख रहा हूँ कि सब जाने के लिए तैयार है। बताओ, सब जाने के लिए तैयार है। उन्हीं को जगह जगह कथाएं होती हैं और अभी यहाँ भी है, फिर आगे भी है, तो जगह जगह चलती रहती है। कथाओं का क्या है, कथा तो रोजाना हो ही रही।